नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे अनमोल गरीब बच्चे यूट्यूब चैनल में। आपको मैं अपने घर का हालत दिखा रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लगे हमारा वीडियो तो लाइक कर सकते हैं अगर इच्छा हो तो। और ये देखिए, हमारे आज का सुबह 9 बज गए हैं और माँ के थोड़ा बहुत दिनों से उनको चलने फिरने की हालत में नहीं हैं, तो उनकी रोज़ सुबह शाम मालिश करते हैं दर्द वाली तेल से। तो उसी की मालिश हो रही है। अभी मैं माँ की पूरे शरीर का मालिश कर रहा हूँ ताकि उनका दर्द कुछ कम हो और आराम से वो अच्छे से रह पाएँ। तो आप लोग देख सकते हो, मैं ऐसे ही सुबह के टाइम और शाम के टाइम दिन में 2 बार मालिश करता हूँ, जिससे माँ को थोड़ा राहत मिलती है और कुछ हद तक दर्द कम रहता है। और ये जो मैं तेल अभी आपको मालिश करके दिखा रहा हूँ पूरे शरीर में माँ की, उस तेल को हम लोगों ने घर पर ही तैयार किया है, क्योंकि खुद से तैयार करने पर तेल ज़्यादा अच्छा असर देता है। तो हम लोग जानकार लोगों से और खुद से इधर उधर से जानकारी जुटा के इकट्ठा कर लेते हैं सामग्री को और उसे घर पर खुद से तैयार करके शीशी में रख लेते हैं और मालिश करते रहते हैं सुबह शाम, जिससे माँ को दर्द में कम हो जाता है उनका दर्द। तो इसलिए आप भी अगर चाहते हैं, अपने घर में कोई भी है जो माँ है, पिताजी है, दादा है, परदादा है, उनको अगर दर्द है तो आप इस तरह के तेल पंसारी के यहाँ से औषधियों को ख़रीद करके घर पे बना करके उनकी सेवा कर सकते हो, मालिश कर सकते हो। अगर आप चाहते हैं कि मैं इनमें क्या क्या सामग्री मिलाया हूँ उसे आपको भी बताऊँ तो कमेंट करना, मैं इसके लिए अलग से वीडियो बना दूँगा और आपको दर्द के लिए जो तेल तैयार करते हैं उसकी औषधियों की जानकारी बताऊंगा। अगर शरीर में कहीं ज़्यादा दर्द है तो वहाँ पे कुछ ज़्यादा तेल लगा के हल्के हल्के हाथों से दबा दबा के अच्छे से लगाना चाहिए, जिससे उनको जल्दी आराम मिल सके। हम लोग तो बहुत सालों से, मतलब 2-3 साल हो गया, माँ की हालत सुधर तो रही है मगर पूरी तरह से नहीं सुधर रही है। शायद हमारी सेवा में ही कुछ कमी रह जाती है, इसीलिए उनका जल्दी ठीक नहीं हो पा रही हैं। तो हम लोग कोशिश यही करते रहते हैं कि जल्दी ठीक हो जाएं और जल्दी हम अच्छे से माँ के साथ खुशहाल रहें, लेकिन शायद ये संभव नहीं हो पा रहा है। इसकी वजह है कि हम लोग 24 घंटे उनकी पूरी तरह से सेवा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अगर पूरी तरह से सेवा में लगे रहेंगे तो खाने पीने के लिए काम करके कौन इधर उधर जाके व्यवस्था करेगा। तो इसलिए दोस्तों, आप लोग तो देख ही सकते हो हालत को, और दिन में 2-3 टाइम मालिश करते हैं और बाकी समय काम धाम करके अपना रोजी रोटी चलाते रहते हैं। तो आप लोग समझ सकते हो। अब जैसे भी ऊपर वाले की इच्छा हो, उनके आगे किसका चलता है तो फिर हम कौन हैं। हम लोग तो अपने तरफ से पूरी कोशिश करते रहते हैं। हमारा एक और बड़ा भाई भी है, लेकिन वो भी हमारा साथ नहीं देता है। अगर शायद वो हमारे साथ रहता तो कुछ अलग बात होता, सेवा अच्छी तरह से हो पाता, औषधियाँ भी अच्छी तरह से खा पाती और हालत शायद सुधर जाता। तो आप लोग देख सकते हो और
इस तरह से सेवा हम लोग करते रहते हैं। दिन में 2-3 टाइम दवाई भी खिलाते हैं, लेकिन दवाई भी कभी ख़त्म हो जाती है तो बीच में गैप करना पड़ता है। और बहुत सारे इलाज करा चुके हैं माँ को इधर उधर, मतलब 4-5 सालों से इलाज कराते कराते थक चुके हैं। इसलिए हम अब घर पर ही स्वदेशी खुद से इलाज कर रहे हैं, थोड़ी बहुत इधर उधर की जानकारी ले कर के। तो पहले से ज़्यादा राहत है, मतलब घर में रहकर जब से इलाज खुद से कर रहे हैं मान के चलो, तब से पहले जो जितना गंभीर मामला था उससे कुछ कम है और हमें भी राहत है। पहले तो दर्द से 24 घंटे कराहती रहती थी, अब उससे थोड़ा सा मुक्ति है। पहले रात रात को भी सो नहीं पाते थे। अब दर्द से राहत तो है मगर ठीक से चल नहीं पाती हैं, तो पकड़ के इधर उधर ले जाना पड़ता है। मतलब 1-2 नंबर लघु अवकाश के लिए अपनी जो इधर उधर के काम हैं, ब्रश दातुन करने के लिए हम लोग खुद से कराते हैं। और इसी तरह की हमारा दिनचर्या है दोस्तों, ज़्यादातर इन्हीं की माँ की सेवा में बीतता है। और हमारे घर में हम लोग 4-5 सदस्य हैं, 2 हमारा बच्चा है और हम लोग पति पत्नी और ये माँ, और एक मेरा भांजा रहता है हमारे साथ। मतलब मैं कभी कभी इधर उधर जाता हूँ तो माँ की देखभाल करने के लिए उनको रखे हैं। तो इस तरह से हमारा पूरा दिन और रात गुजरता रहता है। हम लोग कभी उदास मायूस नहीं होते हैं, क्योंकि हमें पता है अगर उदास रहेंगे मायूस रहेंगे, शरीर को शिथिल बना के रखेंगे तो किसी भी प्रकार से कार्य को नहीं कर पाएंगे अच्छे से। इसलिए जैसे भी हालत है हमारा, जितना भी हमें भगवान ने दिया है उसी में हम लोग खुश हैं और हमेशा खुश रहने की कोशिश करते रहते हैं। आप लोग भी अपने घर में अपने माता पिता की, अपने बड़ों की इज्जत मान सम्मान करें और उनकी सेवा भरपूर करें दोस्तों। आज नहीं तो कल ज़िंदगी एक समान नहीं रहती, एक न एक दिन अवश्य बदलेगी और शायद हमारा भी बदलने वाला है। हम लोग ऐसा लगता है कि पहले से माँ को हमने अच्छा किया है। तो दोस्तों अगर आपको अच्छा लगे ये आयुर्वेद पद्धति से इलाज कराना, तो आप ज़रूर किसी जाने माने वैद्य से या आयुर्वेद सेंटर से ज़रूर परामर्श लेकर के इलाज कराइए। और हो सके तो जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा आयुर्वेद अपनाएं और आयुर्वेदिक पद्धति से ही इलाज कराएं। यह आयुर्वेद मानव जीवन के लिए वर्षों से कल्याणकारी रहा है और आगे भी रहेगा। आप लोग भरोसा खुलकर आयुर्वेद पर कर सकते हैं। हमें तो आयुर्वेद पर भरोसा है। अगर एलोपैथी में होता तो आज तक माँ नहीं रहती हमारे बीच।